मामला भवन थाना क्षेत्र के कस्बा जलालाबाद का है, जहां पर नेशनल हाईवे पर बनने वाले टोल प्लाजा में किसान की 4 बीघा जमीन हाईवे अथॉरिटी ने 2019 में अधिग्रहण कर ली थी और किसान की जमीन व पेड़ और उसकी खेत पर बनाए गए निर्माण के एवज में करोड़ों रुपए का मुआवजा मिलना था। लेकिन करोड़ों रुपए मुआवजे मिलने की सूचना पर राजस्व विभाग ने अपना ऐसा चक्कर चलाया कि किसान आज तक मुआवजे की बांट जोह रहा है, जबकि लेखपाल मुआवजा दिलाने के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहा है। यही नहीं, रिश्वत देने की बतौर पेशगी के रूप में किसान ने लेखपाल को रिश्वत भी दी है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में लेखपाल उच्च अधिकारियों तक भी रिश्वत का पैसा पहुंचाने की बात कहते हुए बिना रिश्वत दिए काम न होने की धमकी दे रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है रिश्वतखोर लेखपाल थाना भवन क्षेत्र के जलालाबाद में तैनात है, जिसका नाम नफीस बताया जा रहा है। किसान ने लेखपाल व राजस्व विभाग के अधिकारियों पर मिली भगत कर रिश्वत के चक्कर में उनके मुआवजे में रोड़े अटकाने व उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। पीड़ित किसान का नाम यशपाल है, जो कि थाना भवन क्षेत्र के अम्बेटा याकूबपुर का निवासी है। पीड़ित यशपाल का कहना है कि लेखपाल ने उन्हें परेशान करने के लिए उनके जमीनी कागजों में घोल-मोल कर दिया है और उनकी खतौनी में सूबे सिंह के पुत्रों का नाम चढ़ा दिया, जिससे पीड़ित किसान को मिलने वाले मुआवजे में रुकावट पैदा हो गई। यही नहीं, इस दौरान 2 लेखपालों का तबादला तो हो गया, लेकिन तबादलों के बाद भी रिश्वतखोरी का खेल खत्म नहीं हुआ। किसान ने बताया कि सबसे पहले इसमें हल्का लेखपाल सुनील कुमार थे। उन्होंने उनकी जमीन के करोड़ों रुपए के मिलने वाले मुआवजे की एवज में रिश्वतखोरी की मांग की। इस वीडियो में इनके साथ वर्तमान कानूनगो अशोक कुमार भी बैठे हैं। बाद में हल्का इंचार्ज लेखपाल अशोक आए, उन्होंने भी उनका काम नहीं किया। अब हल्का इंचार्ज लेखपाल नफीस उन्हें मिलने वाले करोड़ों रुपए की एवज में कह रहे हैं कि तुमको करोड़ों रुपए का मुआवजा मिलना है, बिना पैसे दिए तुम्हारा काम नहीं हो सकता, उच्च अधिकारियों को भी पैसे देने पड़ेंगे। हल्का लेखपाल नफीस खुलेआम किसान से वीडियो में पैसे लेता दिख रहा है। किसान ने बताया कि एक वीडियो में इससे पहला लेखपाल सुनील कुमार व कानूनगो अशोक कुमार उन्हें बिना पैसे दिए काम न होने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित किसान अब इस रिश्वतखोरी से तंग आ चुका है। उन्होंने अधिकारियों को भी इस बाबत जानकारी दी थी। अधिकारियों ने लेखपाल को जमीन की खतौनी दुरुस्त करने के आदेश भी दिए, लेकिन उसके बावजूद भी अड़ियल लेखपाल बिना रिश्वत लिए काम को मना कर रहा है। फिलहाल लेखपाल का रिश्वत का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वायरल वीडियो के आधार पर प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और जल्द ही कार्यवाही का आश्वासन दिया है। शामली से न्यूज़ 5 के लिए कुमार पंकज की रिपोर्ट। दफेड़ी से सुबह पैसा जमीन ली थी। कौन से सन में? 2019 में, 99। अच्छा, 1999 में। अच्छा जी। हाँ, 1999 में ली थी। अच्छा, और फिर 2 साल बाद जोर सिंह ने ली 215 हेक्टेयर उसमें से। अच्छा और 287 हमारे नाम है, पिताजी के नाम है, और चारों भाई हम हैं, यशपाल, सुयशपाल, कुसुमपाल, राम कुमार और हमारे पिताजी। हमें तो उतनी का पैसा चाहिए। और राजस्व विभाग ने मिलकर उनसे सुबह के लड़कों पर करा रखा, वहाँ SDM के वहाँ रीट डलवा रखी है और हमें डिले कर रहे। और हमारे पैसे कहीं ज़मीन में फंसे हुए 5-4 लाख रुपए, ये पैसे दे नहीं रहे, हमारे में मरने की कगार पे हैं। हम कहाँ जहाँ क्या करें। तो तुमने इसकी उच्च अधिकारियों को शिकायत नहीं करी इसके बारे में? करी थी, SDM के यहाँ चल रहा, DM के यहाँ एप्लीकेशन दे रखी, हमारे पे एप्लीकेशन भी है, पटवारी पे फाइल भी आ रही, पटवारी उसमें रिपोर्ट नहीं लगाता, डिले कर रहा। अच्छा, जो जोर सिंह का नाम जमीन है उसमें से नाम हट गए उसके नाम जोर सिंह की नकल पे नहीं आते, नाम हमारे नाम पर चढ़ा रखे, हमारी नकल पे बिना बात, जबकि खतरा नंबर पूरा एक ही है। पूरा एक है, 82। तो तुमने नाम हटाने का नाम पर तुमने क्या करा? हमने एप्लीकेशन दी, पटवारी से मिले, भाई हमारी जो है नकल पूरी साफ करके दे दो इसमें से। उनके नाम जमीन नहीं है। उनके बाप पे से हमने बैनम्मा लिया था, उन बच्चों पर थोड़े लिया हमने बैनम्मा। तो अगर उनका नाम होती है 1999 से अब तक में बच्चे क्या कर रहे थे? तो अब नाम हटाने के लिए पटवारी क्या दबाव बना रहा आप पे? पटवारी पैसे कहे दो भाई, ये तो उच्च अधिकारी तक जाएंगे पैसे, इनू कहे करोड़ों का मामला। कितने दिन से परेशान हो आप? हम तो लॉकडाउन से पहले, जब भी यहाँ प्रक्रिया शुरू हुई थी 82 में, और ये जो अधिग्रहण हुआ भूमियों का, जब से ही चल रही। तो अब सबका मुआवजा मिलेगा, लेकिन आपको मुआवजा नहीं मिला? हमारा नहीं मिला। और सब लोगों का मिलेगा? सबका मिल रहा, लगभग एक आध रह रहा होगा कोई, वरना सबका मिल गया। तो अब आप क्या चाहो?
हम यूँ चाहे हमें मुआवजा मिल जाए, हमारी ज़मीन का पेड़ है, हमारे ये मकान है, इनका सबका मुआवजा मिल के हम अपना खाली करके अपना दूसरा काम करें जो कुछ करना। ठीक। आपका नाम? मेरा नाम नितिन सिंह है, मेरे पिताजी का नाम सुरेश पाल है। क्या मामला हो रहा है आपके साथ पूरा? मामला ये है जी, हमने ज़मीन ली थी, किससे ली थी? ये सुबह है दबेड़ी से ली थी। खतरा नंबर क्या है इसका? खसरा नंबर है 82। अच्छा, कितनी ली थी आपने? इसमें पूरा टोटल रकबा 0.502 हेक्टेयर है। इसमें से हमने 0.287 हेक्टेयर तो हमने ले लिया था, हमारे पापा जी ने, हमारे बाबा जी ने। और दूसरी पार्टी है जोर सिंह, उसने ले लिया था 0.215 हेक्टेयर। तो टोटल मिला के 502 हेक्टेयर हो गया। और पटवारी ने, कानूनगो ने और कुर्रे उस टाइम पटवारी ने लगाए थे, सुनील ने ये कहा था हमें बिना हमारी जानकारी के उनकी नकल पे से नाम कटा दिए, हमारी नकल पे नाम चढ़ा दिए उनके वारिसों के, ताकि नाम चढ़ने चाहिए थे, या तो उनके में भी चढ़े या तो हमारे में ना चढ़े। बताइए आप, उन्होंने पैसे ले दे के पैसे लिए उनसे, सुनील पटवारी ने, जो पटवारी था उसने कुर्रे लगाए थे उस टाइम, उसने पैसे लिए उनसे, पैसे लेकर हमारी नकल पे नाम चढ़ गया उनकी वारिसों का, उनकी पे से हट गया। उनकी पे से हट गया नकल पे से नाम। तो इसके बारे में आपने उच्च अधिकारी को शिकायत नहीं करी? उच्च अधिकारी को मैंने कई बार ज्ञापन दे दिया, तहसीलदार साहब को भी दे दिया और एसडीएम साहब को भी मेरे मामले की पूरी जानकारी है। एसडीएम साहब को ऐसा नहीं है मेरी जानकारी नहीं है। तहसीलदार साहब की रिसीव भी मैंने पटवारी को ऑर्डर करा के भी दिया था पटवारी को। पटवारी जी ने मुझे लुहारी बुलाया था फ़ोन करके, नफीस पटवारी जी थे ना, अब जो हमारे हाल के पटवारी हैं नफीस पटवारी जी, उन्होंने मुझे लुहारी बुलाया था। लुहारी बुला के मेरे से पैसे की मांग करी, मैंने उनको पैसा भी दिया। मैंने उच्च अधिकारी को इस मामले की जानकारी भी थी, भाई पैसे की मांग कर रहे हैं मेरे पे बार बार, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि भाई हमारा मुआवजा पूर्ण रूप से मिल जाए, जितनी हमारी हेक्टेयर ज़मीन मुआवजे में जा रही है उतने का पहनावा हमें मिल जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो इसमें अब पटवारी क्या बोल रहा है इसके बारे में? पटवारी ये कह रहा है कि तुम्हारा मोटा पैसा आना है, 1-1.5 करोड़ रुपया तुम्हारे पास आएगा, तो उसमें से थोड़ा बहुत तो मेरा बैठता ही है। अब बताओ हम कैसे दे दें उसको पैसे? क्या सरकार सैलरी नहीं मिल रही? सैलरी तो मिल रही होगी, सरकार उन्हें पैसा भी दे रही, बढ़िया सैलरी दे रही, उसके बावजूद भी। तो जब पटवारी ने कुर्रे लगाया आपको सूचित नहीं किया? हमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली। अगर हमें किसी प्रकार की सूचना मिलती तो उसी टाइम हमें पता लग जाता। हमें तो किसी प्रकार की कोई सूचना ना तो सुनील पटवारी ने दी, ना कानूनगो ने दी। तो आपको कब पता लगा कि उनके वारिसों का नाम चढ़ता है? वो तो अभी हमें, जब ये मामला चल रहा था NHA का 709B का, तो इसमें हमने नकल निकलवाई, अपनी नकल निकलवाई। जोर सिंह की अलग नकल होगी, हमारी ये तो जैसी ही नकल पर नाम आया हमने दिया। हम SDM साहब के पास गए, तहसीलदार साहब के पास गए, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरे पक्ष की नकल पर नाम है नहीं? उसके पक्ष पर दूसरे पक्ष जो जोर सिंह है उसकी नकल पर से नाम काट दिया उन्होंने, पैसे लेके। तहसीलदार साहब ने क्या आदेश करा आपको? तहसीलदार साहब ने कह दिया था भाई पटवारी के पास जाओ, आप पटवारी के पास जाके ये रिपोर्ट देना, वो लगाएगा 2 दिन में 4 दिन में रिपोर्ट लगा देगा वो। आज ये मामला पूरा 1.5-2 महीने का हो गया, आज तक पटवारी ने रिपोर्ट नहीं लगाई। पटवारी को फ़ोन करते हैं, पटवारी ये कहता है लगा दूंगा। पैसे लेने का चक्कर है, सारा मामला प्रशासन के हाथ में है, ऊपर से नीचे तक सब प्रशासन जिम्मेदार है इसमें, और कोई जिम्मेदार नहीं। तो पटवारी क्या कर रहा है इसके बारे में? पटवारी जी का तो कहना है अगर पैसे दोगे तो काम होगा, और नहीं दोगे तो काम होने का नहीं। तो आपने कुछ पैसे दिए भी पटवारी को? हाँ, पटवारी को पैसे दे रखे, मैंने वीडियो भी है मेरे पास पटवारी को पैसे देते हुए की। कौन से पटवारी की? इसकी नफीस पटवारी की। अच्छा, हाँ। तो क्या करा अभी? अब काम नहीं करता, बिना पैसे लिए काम नहीं करता। कह रहा है कि तुम्हारा तो इतना मोटा पैसा आएगा, तुम्हें तो देना पड़ेगा, ये पैसा दोगे तो काम होगा, नहीं होने का नहीं। तो अब आप क्या चाहो? अब हम ये चाह रहे हैं कि जितनी ज़मीन हमारी जा रही उतना मुआवजा हमें मिल जाए, और सरकार से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि हमारा जो नकल पे से नाम है, इनका नाम है, जांच कर ले। जांच करके अगर उनके पास कोई हिस्सा उनका शेष बचता है तो उनका हिस्सा दे दो। जब उनका हिस्सा ही नहीं है तो उनका हिस्सा कहाँ से दे देगी सरकार?